हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कैलाश चंद्रा, योर इंग्लिश टीचर। अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा सीगल के बारे में, सीगल की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा था और कैसे वो जो है ना फिर उड़ना सीख जाता है, जो सीगल उड़ नहीं पाता था। इस पार्ट में हम द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर की एक क्विक समरी करने वाले हैं ताकि आपको इस एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो अगर हम इसकी थीम देखें तो ये मिरेकल और सर्वाइविंग अगेंस्ट द ऑड्स, यानी इसमें चमत्कार और किस तरह से आप विपरीत कंडीशंस में जी पाते हैं, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आप देखिए, नरेटर एक पायलट है। इस चैप्टर में नरेटर एक पायलट है, ठीक है, और वो अपना ओल्ड डेकोटा लेकर जा रहा है और वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। तो जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था उस टाइम पे वो बहुत एंथ्रॉल्ड था, बहुत ही एंथुजियास्टिक था कि मैं अपने घर जाके अपनी फैमिली के साथ एक थिक ब्रिटिश ब्रेकफास्ट करूंगा। और वो आगे बढ़ता रहता है, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है और वो उसने प्लानिंग कर लिया था कि उसे क्या करना है। नीचे उसके बहुत सारी जब वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा है तो पेरिस के ऊपर से जब उड़ रहा था तो उसको मौसम बिल्कुल साफ था और पेरिस की लाइट्स उसको सारी की सारी चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर वो जैसे 150 किलोमीटर आगे निकल चुका होता है, फिर वो वहाँ कंट्रोल रूम में कॉल करता है तो उसे डायरेक्शंस लेने के लिए, इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, नेविगेशन इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए वो कांटेक्ट करता है कंट्रोल रूम में और उसे कहा जाता है कि वो 12 डिग्री वेस्टवार्ड उसको जाना है और वो 12 डिग्री वेस्टवार्ड फिर टर्न भी हो जाता है। और जब वो आगे बढ़ रहा था उसी टाइम उसको एक बहुत बड़ा स्टॉर्म अपने सामने दिखाई देता है और अब उसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन आगे आ जाती है। यही इस स्टोरी का ट्विस्ट है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि एक तो स्टॉर्म है, ब्लैक क्लाउड्स हैं और फ्यूल जो उसके पास अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है तो वो टर्न बैक नहीं कर सकता है। एक फ्यूल टैंक ऑलरेडी एम्प्टी हो चुका था, अब वो दूसरे फ्यूल पे रिलाई कर रहा था। तो अब पेरिस भी 150 किलोमीटर पीछे रह गया है तो उसके लिए मुड़ना मुश्किल था। तो एट लास्ट वो डिसाइड करता है कि वो इस स्टॉर्म के थ्रू ही चला जाएगा। वेल एनी हाउ वो जब पहुंचता है स्टॉर्म के थ्रू, यहाँ पर उसके साथ बड़ी सारी जो है ना स्ट्रेंज एक्टिविटीज होती हैं। तो हम इसको सुपरनेचुरल कह सकते हैं या कोई चमत्कार कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसमें अब वो खो जाता है, उसकी कंपास काम करना बंद कर देता है। कंट्रोल रूम में बात करने की कोशिश, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो भी उसका जो है ना इक्विपमेंट खराब हो जाता है, नहीं किसी को भी कांटेक्ट कर पा रहा है इस टाइम वो। तो जब ऐसी सिचुएशन में वो फंसा होता है तो उसको लगता है कि अब देयर इज नो वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ द स्टॉर्म और वो अब जीवित नहीं बचेगा। एनी हाउ तो वो किसी तरह से अपने प्लेन को कंट्रोल कर पा रहा था। इन द मिड ऑफ दैट स्टॉर्म, in the midst of those black clouds, or he see another pilot flying in that particular storm. उसमें वो उड़ रहा है दूसरा पायलट, उसके बाद ब्लैक एरोप्लेन है और वो उसको इशारा करता है टू कम। वो उसको देख पाता है और उसको अपने पीछे आने के लिए इशारा करता है। वेल कहते हैं ना कि जब देयर इज नो वन टू हेल्प, देयर इज गॉड टू हेल्प। पॉसिबली ये गॉड ही थे, ऐसा हो सकता, पॉसिबली, आई एम सेइंग, आई एम नॉट श्योर, बट पॉसिबली ये गॉड ही था। तो वो उसको वे दिखाते हैं और जैसे ही थोड़ी देर उठता है उसको रन में दिखाई देने लगता है और बहुत स्मूथली वो जब लैंड कर जाता है तो कंट्रोल रूम में जाकर जो लेडी वहां पर बैठी होती है उससे वो बात करता है, कहता है कि मैं उस पायलट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ तक ले आया है, जिसने मेरी जान बचाई है। तो चैप्टर ओपन एंडेड है, यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। वो बताती है दूसरा पायलट, कोई दूसरा पायलट नहीं, इट वाज यू ओनली हु वाज फ्लाइंग इन दैट स्टॉर्म नाइट। तो बड़ा ही विचित्र सा इस चैप्टर का एंड होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये अनडाउटेडली एक मिरेकल था। या हम इस चैप्टर से ये सीखते हैं कि हम अगेंस्ट द ऑड्स और
जब हम ठान लेते हैं तो ऑड्स भी हमारा या डिफिकल्ट सिचुएशंस भी हमारा कुछ नहीं कर पाती हैं और हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो मेन थीम तो यही है कि हम जब अपने मन में ठान लेते हैं तो डिफिकल्ट सिचुएशंस को आराम से पार कर जाते हैं। और ये तो एक बहुत ही ओल्ड सेइंग है, गॉड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जो अपने आप की सहायता करते हैं वो दूसरों की भी सॉरी, जो खुद की सहायता करते हैं भगवान ही उनकी सहायता करते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, द ब्लैक एरोप्लेन की समरी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिख कर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप स्टडिंग हार्ड and prepare for your board examination. Thank you so much. Have a great day.